एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। 2024-25 अब जो 24 से शुरू हो गया है बहुजन का राजनीति। अब हर कोई बहुजन नेता बसपा की पदचिन्ह पर चलने की शुरू कर दिए है। बसपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति स्थापन के लिए डिमांड कर दी है। बहन जी पुराने स्टाइल में बसपा को मजबूत करने की आदेश दे दी है। दिल्ली कार्यकारिणी बैठक में बहुजन का ट्विटर और बहन जी का ट्विटर हैंडल के बाद मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बेंच का इशू, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू के बारे में जो इशू था, वो नेशनल इशू बन गया है। और बौद्ध विहार, महाबौद्ध विहार भी नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू बन चुका है। अब तमाम बहुजन नेता समझने लगे मनोवाद बहुजन के लिए कितना खतरनाक है। बहुजन लीडरशिप वाला पार्टी जैसे राजभर, चितन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, तमाम लीडर बीजेपी को समर्थन देने से अब डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का जो बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब पूरा देश में बहुजन मॉडल का राजनीति शुरू हो गया है। 1990 से लेकर 2014 तक जो राजनीति बहुजन का चल रहा था, अब उनका रंग चेंज हो रहा है। अब घर घर बहुजन आंदोलन पहुंच चुका है। 2014 के बाद लोग सोशल मीडिया के बारे में समझ गए हैं और सोशल जस्टिस का मुद्दा जो खत्म हो रहा था, लोग सोच रहे थे सोशल जस्टिस का मुद्दा खत्म हो गया है, धर्म का राजनीति चल रहा है। लेकिन अब 2025 में लोग सोशल जस्टिस के बारे में अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमाम बहुजन एक्टिविस्ट जैसे रोहित वेमुला, रितु सिंह, प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर रवि कुमार, दिलीप मंडल, बहुत सारे लोगों ने मोर्चा संभाले सोशल जस्टिस को लेकर। 2014 में बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पर आया था और 2019 में बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आया। 2024 में जब सोशल जस्टिस का मुद्दा उठा तो बीजेपी 240 में निपट गया। कांग्रेस अब सोशल जस्टिस का ड्रामा शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव प्रोग्रेसिव राजनीति छोड़कर अब पीडीए का राजनीति संभालने की तैयारी कर चुके हैं। चंद्रशेखर, चिराग पासवान जैसे लीडर सोशल जस्टिस के बारे में हुंकार भर रहे हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। अब हर कोई बहुजन नेता बसपा के पदचिन्ह पर चलना शुरू कर दिए हैं। बसपा का मेन मुद्दा है भारत के संविधान को बचाना और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को घर घर तक पहुंचाना। ये बात बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष में उठा रहा था, लेकिन आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बसपा का पदचिन्ह में चलने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है वर्तमान स्थिति में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर मेन मुद्दा बन गया है। संविधान का मतलब सोशल जस्टिस और बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब इक्वालिटी, लॉ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी और कानून का द्वारा कानून का शासन है। इसलिए तमाम बहुजन पार्टी वाले लीडर बहन जी का पदचिन्ह पर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धर्म का राजनीति अब खत्म होने वाला है। सोशल जस्टिस का राजनीति अब शुरू हो गया है और बाबा साहेब अम्बेडकर आज का तारीख में मेन मुद्दा बन चुके हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का ट्विटर, जब से बहन मायावती जी मध्य प्रदेश ग्वालियर बेंच में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को इनागुरेट करने के लिए बहन जी ट्विटर हैंडल में जब से वो डिमांड रख दी है, ये नेशनल इशू बन गया है।
मध्य प्रदेश का ग्वालियर में हाईकोर्ट का आदेश का मुताबिक वहां जगह भी चिन्हित कर दिया गया है, वहां चबूतर भी बनाया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू भी आ चुका है, सिर्फ इंस्टॉलेशन बाकी था। ऐसी स्थिति में कुछ मनुवादी गुंडे इनको रोके और बहन जी कूद पड़ी है। उनका ट्विटर होते ही ये एक नेशनल इशू बन गया है। हाईकोर्ट का आदेश के बाद भी वहां स्टैचू नहीं लगना ये हाईकोर्ट के लिए अपमान है और कानून का अपमान होता है। फिर भी मनुवादी सोच रखने वाले लोग कैसे कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहां हाईकोर्ट का आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को इंस्टॉलेशन करने से रोक रहे हैं। बहन जी अब पुराने स्टाइल में आ चुकी है। बसपा को मजबूत करने के लिए दिल्ली कॉन्फ्रेंस में बहन जी आदेश दे दिए हैं। जीरो टॉलरेंस का बात आप बहुजन समाज कर रहा है। जब भी जहां भी बहुजन समाज का प्रति टर्चर होगा, एट्रोसिटी होगा, अन्याय होगा, वहां बहुजन समाज के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। जीरो टॉलरेंस के नाते बहुजन समाज का पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी बहुजन समाज का सुरक्षा के लिए, बहुजन लोगों का सुरक्षा के लिए अपना कमर कसने की आदेश मिल चुका है। अब बहुजन समाज उनका ऊपर जो हो रहा है अत्याचार उनको सह करने के लिए क्षमता खो चुका है। बहुजन समाज कानून का आश्रय से, कानून का द्वारा, कानून का राज चाहता है। जो व्यक्ति बहुजन समाज को टर्चर करता है वो भारत का संविधान के तहत आर्टिकल 17 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनका सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने की तैयारी आप शुरू हो गया है। बहन जी का आदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी का तमाम लीडर गांव तक शहर जा रहे हैं। साथियों, अब तमाम बहुजन नेता समझने लगे मनुवाद बहुजन के लिए कितना खतरनाक है। 10 साल मनुवादियों का शासन बहुजन समाज का लोग देख रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज का नेता समझ चुके हैं ये कितना खतरा है, संविधान के लिए कितना खतरा है, बहुजन के लिए कितना खतरा है। बेगुनाह को कैसे जेल में भरा जा रहा है, जो देश हित में काम करता है उन्हें जेल में ठुसा जा रहा है। देश विरोधी ताकत को कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। देश का पुलिस डेमोक्रेसी स्टेट में संविधान के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आज का तारीख में ये देश का पुलिस सत्तारूढ़ दल का आदेश पर काम कर रहा है। इसलिए संविधान कमजोर हो चुका है। बहुजन लीडर वाले पार्टी जैसे राजभर चिराग पासवान, जीतन मांझी, अनुप्रिया पटेल बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिए हैं। 2024-25 के बाद अब लोगों को समझ में आ रहा है बीजेपी कितना खतरनाक का काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब भारत का प्रधानमंत्री राजस्थान में अपना स्पीच में कहते ही मेरे रोगों में, मेरे शरीर में, मेरे खून में सिंदूर प्रभावित हो रहा है, ये बात सोशल मीडिया में चारों तरफ फैल गया है। सोशल मीडिया में ना जाने कितनी क्रिटिसाइज जा रहा है, ये अनगिनत है। अब पूरे देश में बहुजन मॉडल का राजनीति शुरू हो गया है। बहुजन मॉडल का अर्थात ये सोशल जस्टिस का बात बताता है। बहुजन समाज पार्टी का मॉडल है बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया काम करना है। संविधान को हर घर में पहुंचाना है। कानून का द्वारा कानून का राज करना है। संवैधानिक मौलिक ढांचा को सम्मान देना है। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कायम करना है। देश का अखंडता, भाईचारा को बजाय रखना है। कानून का सामने सबको न्याय का बराबर मिलना है। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश करना है। ऐसे मॉडल में आज पूरा देश राजनीति में उतर चुका है। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ये काम कर रहा था। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में अपना वोट प्राप्त करने के लिए बहुजन मॉडल को अपना रहे हैं। 1919 में ये काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर रहा था। दादा साहब कांसीराम साइकिल में घूम घूम कर और बहन मायावती जी का सहयोग से पूरा भारत में ये काम कर रहे थे। तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से भारत का हर कोना में बहुजन राजनीति पहुंच रहा है। 2024 में बहन जी का लीडरशिप में बहुजन समाज का वर्कर अब एक्टिव हो गए हैं।
अब घर घर में बहुजन समाज का आंदोलन पहुंच चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है। 2024 में 2014 में लोग सोच रहे थे, जब 2014 के बाद लोग ये सोचने लगे सोशल जस्टिस का मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया और बहुजन थिंकर, बहुजन समाज पार्टी का लीडर बहन जी का एक्टिवनेस ने सोशल जस्टिस का मुद्दा फिर भारतवर्ष में मजबूती का साथ डिमांड कर दिए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल थिंकर सोशल जस्टिस को लेकर जितनी मेहनत किए ये अकल्पनीय है। उनमें से पायल तड़वी, रोहित वेमुला दोनों का एग्जाम्पल आ जाता है। रितु सिंह को अरेस्ट किया जाता है, पायल तड़वी को हत्या किया जाता है, रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। प्रोफेसर विवेक कुमार का ट्विटर हैंडल में एक्टिव आना समाज के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। प्रोफेसर विवेक कुमार के बाद प्रोफेसर रवि कुमार को अटक किया जाता है और प्रोफेसर रतन लाल को जेल का अंदर ठूसा जाता है। ये तमाम घटना सोशल जस्टिस को कैसे आगे बढ़ा रहा है, बहुजन समाज इसके बारे में जान रहा है। मेन मीडिया, गोदी मीडिया बहुजन समाज को सताने के लिए अपना नेट फैला रहा है। सोशल मीडिया उनको काटने के लिए तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया की वजह से आज बहुजन समाज कॉन्शियसनेस हो रहे हैं और अपना संवैधानिक हक को मांग रहे हैं। 2014 में बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पर जीता था और 2019 में बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जीता। 2024 में बीजेपी जीत नहीं पाया। अब ये गठबंधन का सरकार चल रहा है। सोशल जस्टिस का मुद्दा जब 2024 में चारों तरफ फैलने लगे, बीजेपी 240 में आकर निमट गया। अब ये जो सरकार चल रहा है ये हैंग गवर्नमेंट चल रहा है। कांग्रेस को भी अब समझ में आ गया है, सोशल जस्टिस का प्रोग्राम हर जगह में करना शुरू कर दिया है। ये एक्चुअली एक ड्रामा है। कांग्रेस को इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कांग्रेस एक जलता हुआ महल है, जो वहां जाएगा वो जलकर राख हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहा करते थे, जिंदगी में कभी भी बहुजन समाज का लोग 4 आने का भी कांग्रेस का मेंबरशिप होना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस अब सोशल जस्टिस का ड्रामा शुरू कर दिया है। हर स्टेट में उनका प्रेसिडेंट सोशल जस्टिस के नाते अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को ही स्टेट का प्रेसिडेंट बना रहा है। नेशन में खड़गे को यूज किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी आज प्रोग्रेसिव राजनीति खत्म करके वो पीडीए कर रहा है, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तब वो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का इंस्टीट्यूशन को तोड़ रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का इंस्टीट्यूशन तोड़कर मिश्रा जी के नाम पर बनाने वाले व्यक्ति आज पीडीए करके राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी एक पॉलिटिकल ड्रामा ही कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आज का तारीख में जीरो टॉलरेंस को देखते हुए उन्होंने एक्टिव रोल ले लिया है। चिराग पासवान भी ऐसे ही बहुजन नक्शा कदम पर चलने की शुरू कर दिए हैं। बहन मायावती जी आने वाला काल भविष्य के लिए भारत को बचाने की रणनीति शुरू कर दी है। भारत का संविधान को बचाना बहुजन समाज का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। जब से बहुजन समाज का पार्टी बना है उसी दिन से संविधान सर्वोपरि है और बाबा साहेब अम्बेडकर सर्वोपरि है। ये पार्टी हर वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार, सोशल जस्टिस और संविधान को लेकर आगे चलता है। जो भी होना क्यों, आज का तारीख में तमाम पॉलिटिकल लीडर बसपा का पदचिन्ह पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, जैसे चिराग पासवान, चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, तमाम पार्टी का जितने राजभर, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, हेमंत सोरेन, तमाम लोग सोशल जस्टिस के बारे में आप बोलना मजबूर हो रहे हैं। सबको बहुजन का राजनीति करना मजबूरी हो गया है। ये तमाम घटना सोशल मीडिया की वजह से चारों तरफ फैल रहा है। बहन जी और दादा साहब घनश्याम का मेहनत अब रंग ला रहा है। जल्दी ही जल्दी भारतवर्ष में बहुजन राजनीति चलेगा और भारत का संविधान एक्टिव होगा। यहाँ सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। ये उम्मीद हर कोई सिटीजन कर रहा है,
क्योंकि ज़्यादा दिन तक धर्म का राजनीति देश में नहीं चलता। धर्म का मुखौटा जब उतर जाता है लोगों को पता चलता है अब धर्म का मुखौटा उतरने लगा है। सोशल मीडिया की वजह से लोग तार्किक बन रहे हैं। जो भी विचार तर्क का साथ खड़ा हो नहीं सकता वो विचार गिर जाता है। वर्तमान तारीख में संविधान ही तर्क का साथ खड़ा हो पा रहा है। वर्तमान समय में सोशल जस्टिस ही तर्क का सामने खड़ा हो रहा है। वर्तमान समय में बुद्ध का थॉट ही भारत में तर्क का साथ खड़ा हो रहा है। इसीलिए तर्क का साथ जो खड़ा होता है वो टिकता है और वक्त का साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। धर्म का राजनीति कुछ दिन तक चलता है। जब उनका मुखौटा सामने आ जाता है उतर जाता है तो लोग को समझ में आ जाता है। ज़्यादा दिन तक कोई भी समाज को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर रखा जा नहीं सकता। एजुकेशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, ज्ञान का गरिमा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का साइंटिफिक थॉट की तरफ लोगों का मूड चेंज हो रहा है। अंधविश्वास को संस्कार से भारत आप धीरे धीरे आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। साइंटिफिक थॉट की तरह लोगों का जाना ये देश के लिए अच्छा संकेत है। साथियों, आप देख रहे हैं वैश्य पीपल, वैश्य बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन चैनल को बचाइए।